हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पे। और यहां पर लेके आए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। जी हां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आपके बोर्ड में हर साल पूछा जाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। इस जीवन परिचय को आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। आप जब बोर्ड परीक्षा देने जाएंगे 16 फरवरी को हिंदी का पेपर, तो देखेंगे इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन वहाँ पे नहीं मिलेगा। सारा क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा देखने के लिए। इसलिए इस जीवन परिचय को जरूर से जरूर पढ़ लीजिए। और हाँ, अभी तक आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो, क्योंकि हम आपके हिंदी की तैयारी 16 फरवरी की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करवा रहे हैं। साथ ही साथ जो अन्य सब्जेक्ट हैं उसकी भी पूरी हम लोग तैयारी करवाने वाले हैं, केवल आपके इस यूट्यूब चैनल SKM स्टडी के माध्यम से। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, पूरी तैयारी हम आपको करवा देंगे। केवल आपको अब जमकर मेहनत करना है, ठीक है ना। केवल आप जमकर मेहनत कीजिए और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और देख लीजिएगा, आराम से हिंदी में पूरा नंबर आप स्कोर करके आएंगे, इसकी 100% गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। केवल आप जो भी यहाँ पे जीवन परिचय में बता रहा हूँ आप पढ़ के चले जाइएगा और आपको कुछ भी करना नहीं है। तो ये जीवन परिचय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इनका देखेंगे, रचनाएं भी देखेंगे, इनकी जीवन परिचय भी देखेंगे, इनकी साहित्यिक योगदान भी देखेंगे। सारा एक मिक्सअप है, ठीक है ना। आप लोग बस इतना तैयार कर लीजिए, काम खत्म, क्योंकि 80 शब्द सीमा में लिखने के लिए आता है। तो यहाँ लिखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था तथा माता का नाम विभासी देवी था। इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रवली शुक्ल, और इनके माता का नाम याद कर लीजिए विभासी देवी था। क्लियर है ना। इनका जन्म कब हुआ था? 1884 में। कहाँ पर हुआ था? बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में। ये इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपके बोर्ड में लिखने के लिए देगा भाई साहब। यही आप लिखेंगे तो एग्जामिनर यही देख के आपको नंबर दे देगा, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी कि पहला ही प्रभाव आपका अच्छा होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर जब पहली शुरू की 4 लाइन पढ़े तो समझ जाए कि बच्चे ने क्या लिखा है और आगे वाले का जो आंसर हो उसकी दिमाग में आ जाएगा, तो पहले ही आपको नंबर दे देगा। 5 में 5 या 5 में 4 तो दे ही देगा, 100% है, ठीक है ना। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी। धार्मिक मतलब कि वो बहुत ही पूजा करती थी, पूजा पाठ करती थी, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि इनकी जो माता थी एक क्या थी? धार्मिक महिला थी, ठीक है ना। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता के पास मिर्जापुर में हुई, क्योंकि इनके जो पिता थे वो इंटरमीडिएट कॉलेज में रहते थे आई थिंक, तो वहीं पर इनकी शिक्षा हो गई थी। और मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किया। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बाद में चलकर 10वीं की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण किया, कहाँ से पास किया? तो वो मिशन स्कूल था, वहाँ से इन्होंने उत्तीर्ण किया। इन्होंने इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए इलाहाबाद में दाखिला लिया, यानी कि इन्होंने फिर इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए इलाहाबाद में नाम लिखवाया, परंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। इसके बाद इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। फिर जब इनकी जो इंटरमीडिएट में सबसे पहले इन्होंने इलाहाबाद नाम लिखा है, उसके बाद क्या हुआ कि परीक्षा होने से पहले, यानी इंटरमीडिएट की परीक्षा होती तभी तो बच्चे पास करते हैं ना, उसके पहले ही क्या हुआ कि इनका जो विद्यालय था वो छूट गया। इसके बाद इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर लिया। न्यायालय की नौकरी छोड़कर ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। फिर बाद में ये चलकर न्यायालय की नौकरी किया था, जब इन्होंने 12वीं की परीक्षा नहीं उत्तीर्ण कर पाए थे। फिर इन्होंने क्या किया कि न्यायालय की नौकरी ज्वाइन की, और नौकरी जब ज्वाइन किया तो फिर बाद में चलकर फिर नौकरी छोड़ दिया। और फिर क्या किए कि जो मिशन स्कूल में जहाँ से इन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, यानी पास किए थे,
वहाँ पर ये चित्रकला के क्या हो गए, अध्यापक हो गए। अध्यापन कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि रचना किया। फिर ये जब पढ़ाते थे तभी ही इन्होंने अनेक कहानी भी इन्होंने लिखा, कविता भी इन्होंने लिखा, निबंध भी इन्होंने लिखा और नाटक की रचना भी इन्होंने किया। इनकी विद्वता एवं प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए काशी नागरी पचाणी सभा में सम्मान बुलाया गया। यानी कि इनके अंदर ये जो प्रतिभा थी हिंदी जगत में और साथ ही साथ जो विद्वता थी इनके अंदर, इसी को देखकर इन्हें हिंदी शब्द सागर का एक संपादन कार्य हुआ था। वो कहाँ पर हुआ था, काशी नागरी प्रचारणी सभा में, और वहाँ पर इनको सम्मान बुलाया गया। ठीक है ना। फिर आगे देखेंगे, फिर इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया। फिर बाद में इन्होंने लगातार 19 वर्षों तक, जरा सोचिए 19 वर्षों तक क्या किया इन्होंने, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदी विश्वविद्यालय, बल्कि यहाँ हिंदी नहीं रहेगा, यहाँ हिंदू रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पे, हिंदू रहेगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई और कुछ दिनों पश्चात ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। स्वाभिमानी और हिंदी के महान निबंधकार एवं साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में दिवंगत हो गए। बाद में इनकी मृत्यु कब हुई थी, सन 1941 ईस्वी में हिंदी के महान निबंधकार साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मृत्यु 1941 ईस्वी में हो गया। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी याद कर लीजिए, जो कि बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चिंतामणि, विचार विधि इत्यादि इनकी क्या है, महत्वपूर्ण निबंध हैं। किसकी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। इनकी आलोचनाएं कौन कौन सी हैं, रसमीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास इत्यादि इनकी प्रमुख क्या हैं, आलोचनाएं हैं। अब मैं की पॉइंट बता देता हूं। सबसे पहले इनका जन्म, तो भाई साहब इनका जन्म कब हुआ था, याद कर लिए 1884 ईस्वी। इनके पिता का क्या नाम था, पिता का नाम चंद्र बली था। क्लियर है। माता का नाम क्या था, माता का नाम विभासी देवी था। क्या था, विभासी देवी था। ठीक है ना। उसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई थी, सन 1941 ईस्वी में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो ये भाई साहब रट लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। आप जब 16 फरवरी के दिन जाएंगे हिंदी के बोर्ड पेपर परीक्षा देने के लिए बैठेंगे, तो वहाँ पर इनका पूरा जीवन परिचय देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है। और अभी तक आप अपने इस यूट्यूब चैनल SKM स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को यार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।